नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हरे प्याज के बारे में, जिसको स्प्रिंग ओनियन बोला जाता है। अब ये बहुत काम की चीज़ है, पर लोग इस पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। हम इसको वेजिटेबल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये सलाद के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, खाने में भी यूज़ किया जाता है। कच्चा अगर खाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। चाइनीज जो आइटम्स होते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर लोगों को पता ही नहीं कि इसका क्या बेनिफिट्स है। अगर आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में सुनोगे ना, तो आप इसको जो है जब भी अवेलेबल होगी तब खाना शुरू कर दोगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इसमें 100 ग्राम की अगर मैं बात करूँ, 100 ग्राम हरा प्याज, ठीक है, तो इसमें 32 कैलोरीज होती है। तो कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 7.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 0.19 ग्राम फैट होता है। तो फैट तो ना के बराबर है। प्रोटीन की बात करें तो 1.83 ग्राम प्रोटीन होता है और 2.6 ग्राम फाइबर होता है। अब फाइबर ज़्यादा होने की वजह से जितने भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर किसी का पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन है, बार बार जो है वो, यानी ऐसा भी बहुत बार होता है लोगों के साथ कि 2-2, 3-3 दिन उसको जो है वो पेट ही उनका साफ नहीं होता। तो उस केस में भी अगर आप इसको रेगुलरली खा रहे हैं, जब भी अवेलेबल है तब रेगुलरली अगर खा रहे हैं, तो ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये भी ठीक हो जाती है। इसी के साथ इसमें कॉपर अच्छी मात्रा में है और फाइबर भी अच्छी मात्रा में होने की वजह से जिन लोगों का डेली पेट साफ नहीं होता, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आपका पेट जो है वो रोज साफ, अगर आप इसको खाने के साथ खाओगे तो फाइबर जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो चीज़ें हैं वो जो है वो सॉल्व होने के लिए फ़ायदा होगा। इसमें पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अब पोटेशियम की अगर हम बात करें तो जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, हाई बीपी की जो शिकायत है, देखिए आपको टैबलेट वगैरह बंद नहीं करनी है, सिर्फ इसको डाइट में यूज़ करना है, ताकि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में आने के लिए मदद रहती है। थोड़ा गोली तो आप ले ही रहे हैं, उसके साथ आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि गोली भी हम लेते हैं तो बहुत सारे लोग गोली भी लेते हैं तो भी उनका बीपी नॉर्मल नहीं होता, कम रहता है पर नॉर्मल नहीं आता। अगर किसी का बीपी 180 है, 200 है, तो वो आपका जो बीपी है वो किसी को गोली लेने के बाद भी 150 140 ही रहता है। तो हमें चाहिए 80 120 आइडियल माना जाता है, 80 120। तो वो लाने के लिए ये मदद करेगा, ठीक है, पोटेशियम की वजह से, यानी हाई बीपी वाले को भी ये फ़ायदा देगा। उसी के साथ हार्ट रिलेटेड जितनी भी समस्या है, देखिए बीपी जब बढ़ता है तो हार्ट पे भी प्रेशर आता है और हार्ट की भी दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अगर इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होने की वजह से बीपी तो सॉल्व होगा और हार्ट की भी जो है वो दिक्कत कम होगी। ये ट्राइग्लिसराइड और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे वाले को एचडीएल बोला जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बुरे वाले को एलडीएल, और एक होता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो उसको भी मैनेज करने के लिए, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ इसमें सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, विटामिन ए भी है। विटामिन ए होने की वजह से ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी है, विटामिन सी होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए मदद होती है। विटामिन के है, विटामिन ई है, ई की वजह से स्किन वगैरह भी अच्छी रहती है। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है कर्सिटीन। अब कर्सिटीन होने की वजह से ये लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। जिन लोगों को लीवर से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी अगर इसको खाते हैं, देखिए टैबलेट तो हम लेते ही हैं, या फिर अगर आपको कोई लीवर की दिक्कत नहीं है, जो लोग शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं उनको लीवर की समस्या होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो ऐसे केस में अगर आप डेली जिस भी सीज़न में ये अवेलेबल है, विंटर में ज़्यादा अवेलेबल होता है, आजकल हर मौसम में भी आपको मिल सकता है, तो जब भी मिले तब जितना ज़्यादा खाएंगे तो लीवर में ये जो कैरसिटीन है ये लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है एंटीऑक्सीडेंट, और इसकी वजह से आपका लीवर अच्छा रहने के लिए बहुत हेल्प होगा। इसमें एक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है, सल्फर कंपाउंड होता है, एलील सल्फाइड नाम का एक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। ये एलील सल्फाइड जो है ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। इसमें स्किन से रिलेटेड सल्फरस कंपाउंड होने की वजह से अगर स्किन में खुजली वगैरह है तो उसको भी ठीक करेगा, और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। एंटी कैंसरस यानी जितने भी प्रकार के कैंसर है उनको प्रिवेंट करने के लिए ये बहुत फायदेशीर माना जाता है। कौन सा? अलील सल्फाइड। और ये डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा करता है अलील सल्फाइड, यानी इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़, देखिए एक तो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता, एक दिक्कत आती है, या फिर सेल जो है वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करते। इन 2 केस में आपकी जो है वो शुगर बढ़ जाती है। तो ये जो अलील सल्फाइड है इसकी वजह से आपके डायबिटीज़ में इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। जो पैनक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ने की वजह से आपका डायबिटीज़ में जो आपके शुगर लेवल है उसको कंट्रोल रखने के लिए बहुत मदद होगी। विटामिन सी होने की वजह से इसकी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बहुत और भी ज़्यादा मिनरल्स है। उसी के साथ विटामिन सी की वजह से इम्यूनिटी जो है वो मजबूत रहने के लिए मदद होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स, देखिए हार्ट के लिए बेनिफिट्स है,
आपके लीवर के लिए फायदेशीर है, जो कफ और म्यूकस बनता है हमारे छाती में उसको भी निकालने के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। सिंपली जब भी आप सीज़न में जब भी अवेलेबल हो तब कच्चा इसको खाने की कोशिश करना, सलाद के फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। हमें पता नहीं चलता, जब भी हम खाते हैं ना तो जो बेनिफिट्स होते हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। जब कुछ होता है तब हमें लगता है, पर वो होने ही नहीं देता। इसकी वजह से हमें उसके बेनिफिट्स की कभी कभी पता नहीं चलता। तो रोज़ खाने में जब भी मिले तो कच्चा खाने की ज़रूर कोशिश करना, थोड़ा सा ज़रूर खाना, ताकि आपको ये सारे बेनिफिट्स, सारे फ़ायदे जो है वो मिल सके। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।